नमस्कार साथियों, नमस्कार। मैं अपने चैनल पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के समय में दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर सोनम वांगचुक के द्वारा जिस प्रकार से नीट पेपर लीक मामले को उजागर होने के बाद हंगर स्ट्राइक का जो कार्यक्रम चल रहा है वह समय के साथ एक बहुत बड़े विवादों के घेरे में आता दिख रहा है। ऐसे समय में सोनम वांगचुक अपने हंगर स्ट्राइक के आज 18वें दिन उनकी हालात दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, पर सोनम वांगचुक से कोई भी व्यक्ति अब उनसे यह नहीं कह रहा है कि बस हो गया, रहने दीजिए आप अपना हंगर स्ट्राइक, अब इसको सरकार के ऊपर आपको छोड़ देना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। उस हंगर स्ट्राइक में एक सोशल मीडिया से बना हुआ एक पार्टी जिसको हम लोग कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जानते हैं, सोनम वांगचुक के इस हंगर स्ट्राइक को जिस प्रकार से सीजेपी ने अपना समर्थन दे करके उनके इस इतने बड़े बलिदान को राजनीति के केंद्र में ला दिया है, उससे यह सोनम वांगचुक का जो योजना था, उनका अपना जो प्लान था, वह निश्चित रूप से जो है खत्म होता प्रतीत हो रहा है। सोनम वांगचुक ने जिस तरीके से देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने का काम किया है, वह बिल्कुल जायज़ तरीका था। उनके इस तरीके को जिस तरीके से भारत के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी अपने बिसात को सफल करने के लिए जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है सोनम वांगचुक को, वह कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता। आज के समय में जंतर मंतर के धरने में एसएफआई, एआईएसएफ, कॉकरोच जनता पार्टी, इन सभी के नेताओं के द्वारा वहाँ पर अपनी अपनी बातों को अपने अपने तरीके से कह करके उनके इस इतने बड़े आंदोलन के धार को कुंद कर देना, यह कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। अभी के समय में यह बात बिल्कुल सही है कि देश के परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। देश का विद्यार्थी परीक्षा दे और परीक्षा दे करके जब आए तो उसको पता चले यह पेपर तो लीक हो गया, तो उसके साथ उसके ऊपर क्या बीतेगा, कैसा उसको लगेगा, यह निश्चित रूप से जो है सो विचारणीय मुद्दा है। लेकिन उस मुद्दे के आड़ में हिंदुस्तान के ऊपर हिंदुस्तान को बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल बना देने की धमकी देना, यह कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। देश के ऐसे नेता जो अभी के समय में हम लोगों ने ऐसा देखा है, महसूस किया है, नेपाल के प्रधानमंत्री जिसको आप सब बालन शाह के नाम से जानते हैं, जैन जी ने जिस तरीके से बालन शाह को सत्ता में लाया और नेपाल के राजनीति में वह एक ऐसा कदम साबित हुआ कि जो नहीं होना चाहिए था। वहाँ के छात्र नौजवानों ने अपने ही देश के बड़ी संपत्ति को जिस तरीके से नुकसान पहुँचा करके और बालन शाह को गद्दी पर बिठाया, वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया। आज भी वही बालन शाह आज जैन जी के खिलाफ काम कर रहे हैं। जैन जी के द्वारा जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ है, उस प्रदर्शन के जो उद्देश्य थे, उस उद्देश्यों के खिलाफ आज काम करना शुरू कर दिया है। तो फिर आज नेपाल के जैन जी भी आज सड़क पर हैं और बालन शाह के खिलाफ में खड़े। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना एक उचित कदम है। उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनसे भारत की शिक्षा व्यवस्था पर
किसी भी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं रह गया हुआ है। यदि परीक्षाएं होती है तो सिर्फ केंद्र सरकार की ही बात नहीं है, कई राज्यों की परीक्षाएं ऐसी होती रही हैं। बिहार में भी ऐसा ही अवसर आया था जब रंजीत डॉन नाम का एक व्यक्ति ऐसे ही मेडिकल का वहाँ तक रंजीत डॉन तो सेंटर तक को मैनेज कर करके और परीक्षा केंद्र को हाईजैक कर लेता था और अपने हिसाब से लोगों को परीक्षाएं दिलवा करके उसको पास करवाने का काम। अभी भी समय है। अन्ना हजारे के नाम पर यह देश एक आंदोलन को देखा है। उस आंदोलन का क्या परिणाम हुआ कि दिल्ली के अंदर एक पार्टी सत्ता में आई और वह पार्टी अन्ना हजारे के नाम पर सत्ता में आई और जिस नियत से अन्ना हजारे ने काम किया था ठीक उसके विपरीत काम करना शुरू किया। यह सब जो है सो क्या है कि अभी देश के लोगों को चिंता करने की जरूरत है। इस आंदोलन को सोनम वांगचुक के आंदोलन को हाईजैक करने के प्रयास में सीजेपी चाहती है कि इसी सोनम वांगचुक के माध्यम से मेरा भी ऐसे ही उदय हो जाए जैसे भारत की राजनीति में, दिल्ली के राजनीति में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री। इसी प्रकार की राजनीति कुटीर मानसिकता से यह सीजेपी काम कर रही है जो कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।